हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टार्ट विद सिस्टम एंड मास्टर के एक और नए एपिसोड में। अब कुछ लोगों ने बोला है कि ये चीज़ पहले से एक्सप्लेन है। भाई वो एक्सप्लेन नहीं है, वो है रीकेप। रीकेप में क्या होता है, आपको मोटा मोटा बता दिया जाता है और वो एक घंटे का बड़ा एपिसोड बना करके उसमें बहुत सारे जो चैप्टर है वो क्लियर है, वो कर दिए जाते हैं। तो वो होता है रीकेप। और एक्सप्लेन ये होता है कि हर बारीक से बारीक जो डिटेल होती है वो आपको बताई जाती है, वो एक्सप्लेन होता है। और जो भी कैरेक्टर होते हैं उनकी जो मूल इमोशंस होते हैं उनके साथ अटैच किया जाता है कि उसका जो मेन बिहेवियर है वो किस प्रकार का है, वो होता है फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेन। तो रीकैप और है ना एक्सप्लेन में फ़र्क होता है, तो आप इस बात का ध्यान वो रखा कीजिए। तो अब बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की ओर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जो यूनियन पवेलियन होता है उस जगह का सीन दिखाया जाता है। और ये एक्चुअली जो कैंगमिंग डिवाइन टेम्पल है वो एरिया होता है जहाँ पे जो गेस्ट होते हैं उन्हें रिसीव किया जाता है। वाकई में ये बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार होती है। और हम देखते हैं कि जो एम्प्रेस होती है, जो फर्स्ट एल्डर होती है, वो बोलती है कि जब तक जो फॉर्मल एनिवर्सरी सेरेमनी है वो शुरू नहीं हो जाती तुम्हारा है ना हमारे शिष्य बनने की, तब तक जो है ना यान यूई है वो तुम्हें गाइड है वो करेगी। मतलब जो जियान अपना जो मेन गेट उसका नाम नहीं बताया ना, तो उसका नाम जियान है। तो जियान को यहाँ पे गाइड करने का काम यान यूई यानी जो फोर्थ सिस्टर है उसको यहाँ पे दिया जाता है, फोर्थ मास्टर को। और हम देखते हैं कि जो यान यूई थी उसका टेम्पर तो कैसा होता है, वो फटाक से है ना अपना जो प्रतिक्रिया वो दर्ज करा देती है और बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं आखिरकार है ना उसको है ना गाइड वो कैसे करूँगी। आपको तो पता ही है सिस्टर, आपको पता नहीं कि आप मेरे को कितनी अच्छी जानती है, मैं टीचिंग के अंदर अच्छी नहीं हूँ। और हम देखते हैं सारा का सारा जो नज़ारा है अपना जो जियान है बैठे बैठे देख रहा होता है, किसी प्रकार का भी डिस्टर्बेंस है वो नहीं करता। और हम देखते हैं यहाँ पे ना 500 एंगर पॉइंट है वो भी जियान को मिले होते हैं। तो इधर हम एम्प्रेस को देखते हैं, वो बोलती है कि जैसे कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि तुम दोनों के बीच में जो व्यवहार है, जो टेम्पर है वो काफ़ी अच्छा नहीं है, तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं हो। तो ये अच्छा मौका है, तुम दोनों एक दूसरे को जान सकते हो और अच्छे से है ना जो रिलेशन है वो बिल्ड है वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ है फिर सेटल है वो रही। जो जियांग है उसे आसपास की जगह से फीमेलाइज है वो होना होगा। जो हमारा कैंगिंग जो टेम्पल है, जो डिवाइन टेम्पल है, उसकी आसपास की जगह से अपने आप को फीमेलाइज है वो कर लो। और तुम्हें किसी प्रकार का अभी काम है कुछ दिन तक करने की जरूरत नहीं है, बस तुम तो इस आसपास के एरिया को समझ लो कहाँ पे कौन सी क्या की चीज़ है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो फोर्थ मास्टर होती है उसकी सुनी नहीं जाती, तो वो निराश होकर ही बैठ जाती है और बोलती है कि जो भी एल्डर सिस्टर कहती है वो मैं चीज़ है वो कर दूंगी। और हम देखते हैं कि वो फिर एटीट्यूड के साथ खड़ी होती है, बोलती है बच्चे खड़े हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें आसपास की जो जगह है वो दिखा देती हूँ। तो इधर हम देखते हैं कि अपना जो जियान होता है वो बोलता है कि शॉर्ट शॉर्ट फोर्थ मास्टर क्यों नहीं चलो। इधर हम जो जियान है उसे देखते हैं, वो मनी मन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है कि ये तो वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी है। भाई ये जो छोटी लड़की है बहुत ही जल्दी है ना एंग्री है वो हो जाती है, तो ये इसका जो टेम्पर है वो जल्द ही है ना बढ़ जाता है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इधर हम देखते हैं जो फोर्थ मास्टर होती है गुस्से से काफ़ी ज़्यादा ये ना आज चल रही होती है आगे आगे। और पीछे हम देखते हैं जो थर्ड मास्टर होती है, ये जो चीज़ देख करके हमें लगता है कि थोड़ा सा सैड होती है और वो बोलती है कि एल्डर सिस्टर आखिरकार आपने है ना सीधा इसका सीधा इतना जो काम है वो हमारी जो फोर्थ सिस्टर है उसे कैसे दे दिया। आप उसके जो सिंपल नेचर उसे जानती नहीं क्या, वो तो जो भी बात होती है दिल के अंदर वो सीधा बोल देती है, रखती नहीं है, उसका तो स्टैंड फॉरवर्ड बोलने का नेचर है। और वो तो हमारा जो लिटिल डिसिपल है उसका कोई भी मैच है वो नहीं है। तो हम देखते हैं जो एल्डर सिस्टर होती है या फिर जो एम्प्रेस होती है वो बोलती है कि हमारा जो कैंगमिंग है ना डिवाइन टेम्पल है वहाँ पे बहुत सारे सालों से अभी तक कोई भी चेंज है वो नहीं हुआ है, तो ये समय हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे जो थोड़ा वो चेंजमेंट है वो लाने का। ये सुनने के बाद में जो थर्ड मास्टर होती है वो बोलते हैं कि हाँ सुनने में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तभी जो सेकंड मास्टर है वो अपनी क्यूट लुट के साथ बोलती है कि हमारा जो लिटिल डिसिपल है उसके पास बहुत सारे सीक्रेट हैं, मुझे लगता है कि लाइफ के अंदर फ्यूचर के अंदर वो हमें बहुत सारी जो इंटरेस्टिंग चीज़ें करके दिखाने वाला है। और मैं इस चीज़ को है ना बहुत ही ज़्यादा समय से इंतजार कर रही हूँ कि वो हमें किस प्रकार के जो सीक्रेट्स है वो दिखाता है। और हम देखते हैं उसकी आंखों के अंदर दिल है वो बन रहा होता है, मतलब वाकई में ये ना ठरकी टाइप की मास्टर मुझे लग रही होती है। और इस प्रकार का जवाब सुनने के बाद में जो एल्डर सिस्टर होती है वो उसको है ना बड़ी सकी बड़ी नज़रों से देखती है, मतलब घूर करके देखती है कि अगर इसके दिमाग में है वो क्या चल रहा है। और हम बाहर की ओर देखते हैं कि जो रिक्लेम होता है कैंगमिंग, वहाँ का जो डिवाइन टेबल का एरिया होता है काफ़ी ज़्यादा शानदार होता है। और इधर हम देखते हैं जो जियान होता है फोर्थ मास्टर सवालों की ना जो लड़ियाँ वो लगा देता है और बोलता है कि फोर्थ मास्टर आखिरकार जो ये जो डिवाइन टेम्पल है उसे किसने बनाया। फोर्थ मास्टर आखिरकार ना आप एक जो फोर्थ इम्पोर्टल है वो कब बनी, कैसे बनी। फोर्थ मास्टर जो सेकंड मास्टर वो वाकई में एक फॉक्स है क्या। फोर्थ मास्टर आखिरकार है ना आप इतनी ज़्यादा एरोगेंट है वो कैसे हैं, आखिरकार आप इतनी ज़्यादा इग्नोर है वो कैसे करते, मतलब क्वेश्चनों की जड़ें वो लगा देता है। तो इधर हम देखते हैं कि जो फोर्थ मास्टर होती है वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, तुम कितने ज़्यादा अनोइंग हो। और हम देखते
देखते हैं कि इसी प्रकार से है ना वो सारी जगह वो दिखाई जा रही होती है और इसी प्रकार से बोलती है कि हाँ, ये जो चीज़ तुम्हें दिख रही है ये जो कैंगमिंग पवेलियन है और इसके अंदर बहुत सारी जो बुक है वो रखी जाती है। और उस लाइब्रेरी को देखने के बाद में जो जियांग है वो मन ही मन सोचता है कि है ना मैंने लगभग जो सारी की सारी बुक है आउटर सेक्ट की वो मैंने पढ़ डाली है। ये अच्छा मौका हो सकता है कि मैं अंदर जा कर के और भी सारी है ना अलग अलग क्लास की जो बुक है वो पढ़ लूँ। तो वो बोलता है कि फोर्थ मास्टर, क्या ये हो सकता है कि मैं अभी जाऊँ और जाकर के कुछ बुक्स है वो पढ़ लूँ। तो हम देखते हैं कि जो यहाँ पे फोर्थ मास्टर होती है वो एटीट्यूड के साथ बोलती है कि मैं अभी पहले तुम्हें आसपास की जो एरिया है वो दिखाती हूँ, उसके बाद में मुझे अपना होमवर्क है वो भी करना है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारा यहाँ पे वेट है वो करूँ। तो हम देखते हैं ये सुनने के बाद जो जियांग होता है वो बोलता है कि अरे यार ये फोर्थ मास्टर, और हम देखते हैं कि इसी प्रकार से वो बता रही होती है अलग अलग एरिया को। तो मैं जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ये मेडिकल हॉल है। अच्छा अच्छा, जो जियान होता है बोलता है अच्छा ये मेडिकल हॉल है क्या। और इसी प्रकार से वो आगे एक और बिल्डिंग वो दिखाती है कि तुम्हें ये बिल्डिंग दिख रही है ये हमारी जो सबसे एल्डर सिस्टर है यानी जो एम्प्रेस है उनका प्राइवेट रेजिडेंस है, यहाँ पे तुम ऐसे नहीं जा सकते। और इतना शानदार रेजिडेंस है वो देख करके जो अपना ना जियान होता है काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है और वो बोलता है कि वाकई में ये जगह कितनी ज़्यादा लाजवाब है, अगर ये मुझे मिल जाए तो। और हम देखते हैं कि इसी प्रकार से वो आगे चल रहे होते हैं। तभी जो फोर्थ मास्टर है वो बोलती है कि तुम मेरी जो सिस्टर है उन्होंने बोला कि तुम है ना सन हो डेस्टिनी के, तो लेकिन मुझे इस बात पे कम्प्लीटली बिलीव है वो नहीं होता क्योंकि मैं इस बात पे विश्वास वो नहीं करती। तो हम देखते हैं जो होस्ट होता है जो है ना सिस्टम होता है वो आकर बोलता है होस्ट, मेरी जो आँखें है मेरी जो नज़रें तुम्हारे ऊपर भी है, अगर तुमने मेरे बारे में कुछ भी बात यहाँ पे लीक कर दी तो देख लेना फिर तुम्हारी मौत ही इंतजार कर रही है। तो अब ये सुनने के बाद में जियांग वो बोलता है कि अरे नहीं नहीं, क्या हम लोग फोकस नहीं कर रहे थे क्या इस एरिया को घूमने के अंदर, आखिर हम इस प्रकार की बातों के ऊपर कैसे आ गए। तो हम देखते हैं जो फोर्थ मास्टर है वो बोलती है कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन मैंने इस बात को इसलिए ना यहाँ पे लेकर के आई हूँ कि तुम अब हमारे जो ट्रू डायरेक्ट डिसिपल है वो बन चुके हो इस टावर के। अगर तुमने जो असेसमेंट है वो पास कर लिया तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर तुमने किसी ट्रिक का यूज़ किया है तो तुम इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बियर वो नहीं कर सकते। आखिरकार तुम मेरे मुंह के सामने विथ स्टैंड है वो कैसे कर सकते हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है ना रिफाइनिंग गोल्ड लेवल है उसके ओर पहुँच चुकी हूँ जो कि तुम्हारे से 6 रिक्लेम और 54 स्टेप हायर है। आखिरकार तुम्हें क्या लगता है मैं एक फूल हूँ, तुमने पक्का ही यहाँ पे किसी न किसी प्रकार की ट्रिक का यूज़ है वो क्या होगा। तो हम देखते हैं कि अपना जो जियान है वो बोलता है कि आपने अभी भी नहीं कहा, अभी नहीं कहा था क्या मैं सन ऑफ डेस्टिनी हूँ, आखिरकार ये होना तो पॉसिबल ही है। और वो मनी मन सोचता है कि लगता है इसे मेरे ऊपर किसी प्रकार का संदेह वो हो चुका है, क्योंकि इसे ये लगता है कि मैंने इसके अटैक को बिना किसी वेपन के है ना रोक लिया। लगता है इस चीज़ के अंदर मैंने किसी ट्रिक का यूज़ किया था, लेकिन इसके पास किसी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं है। फिर हम देखते हैं जो फोर्थ मास्टर है अपने जियान का ये जवाब सुन करके बोलती है क्या तुम और वाकई में सन ऑफ डेस्टिनी हो। और हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तो अपना जो जियान है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल हूँ, मैं कैसे नहीं हूँ। तो हम देखते हैं कि जो फोर्थ मास्टर वहाँ से मुड़ करके जाने लगती है और बोलती है कि हमारे पास काफ़ी समय पड़ा है इस चीज़ को चेक करने के लिए, और मैं वाकई में देखना चाहूँगी आज का जो तुम्हारा लक है सन ऑफ डेस्टिनी के नाम पर कितने लंबे समय तक चलता है। तो हम देखते हैं कि उसके पीछे पीछे अपना जियान है वो चलता है और वो बोलता है कि फोर्थ मास्टर, जिन लड़कियों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उनमें स्ट्रेस की जो बीमारी है बहुत जल्दी आ जाती है। अब ये सुनने के बाद में जो फोर्थ मास्टर है वो घूमते हुए बोलते हैं क्या आखिरकार स्ट्रेस की बीमारी वो क्या होती है। तो अपना जो यहाँ पे जियानो बोलने लगता है कि ये एक बहुत ही बेकार बीमारी है, अगर ये आपके अंदर आ जाए तो आपके अंदर जो डिजायर होगी, जो आपके अंदर गुस्सा होगा वो बार बार निकल के आएगा, आपको रात को नींद है वो नहीं आएगी, आपके जो फेस है उसके ऊपर मुहासे आने लग जाएंगे, पिंपल्स है वो आने लग जाएंगे, और साथ साथ जो सिर के बाल होते हैं वो भी धीरे धीरे उड़ने लग जाएंगे, और आपका जो सिर है वो टकला भी है वो हो सकता है। और इतना ही नहीं, सबसे इसकी सबसे बड़ी बीमारी तो ये है, सबसे बड़ी गलत चीज़ इसकी ये है कि अगर आपका जो चेस्ट है वो समय से पहले वो ग्रोथ है वो नहीं हो पाता और वो उतना ही रह जाता है। जिस प्रकार से आपका जो फ्लैट चेस्ट है उसी प्रकार से जो फ्लैट चेस्ट है वो रह जाता है। और फोर्थ मास्टर, मुझे नहीं लगता है कि आपका जो चेस्ट है इससे और बड़ा है वो हो सकता है, क्योंकि आपका बहुत ही बुरा टेम्पर है और मुझे डर है कि अगर ऐसा ही रहा तो भविष्य के अंदर आपको कोई भी हस्बैंड है वो नहीं मिलेगा। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद में जो फोर्थ मास्टर होती है उसे जो गुस्से का एंगर होता है 5000 पॉइंट ना प्लस हो जाता है, और वो साथ ही साथ ब्लस है वो भी करने लग जाती है क्योंकि एम्बेरसमेंट के कारण। और हम देखते हैं कि वो गुस्से के साथ अपना वेपन फिर से निकालती है और 100 प्लस पॉइंट एंगर पॉइंट मिलते हैं, और वो बोलती है कि जियान, मुझे लगता है कि आज वो समय आ चुका है जब तुम्हारी हाइट को छोटा है वो कर दिया जाए, क्योंकि आज फिर से तुम अपनी जो लाइन है वो पार है वो कर रहे हो। तो इधर हम देखते हैं जो जियान अपनी यहाँ पे फिर से ट्रिक को खेलता है और बोलता है फोर्थ मास्टर, आखिरकार आप ना ये नहीं बोल सकती जो सबसे
सबसे बड़ी मास्टर फर्स्ट मास्टर है, उन्होंने आपको क्या करने के लिए बोला है, आपको केयरफुल रहने की जरूरत है, आप फिर से उन्हें गुस्सा है वो नहीं दिला सकती। और हम देखते हैं कि अभी भी है ना 20 एंगर पॉइंट वो मिले होते हैं, इसे गुस्सा आता है और वो बोलता है कि देखो देखो इस बंदे को, इसे ज़्यादा समय वो लगा नहीं कि आखिरकार बड़ी बहन का नाम लेकर के मुझे किस प्रकार से सप्रेस है वो कर सकता है, इसने ये जो चीज़ें कितनी जल्दी है वो सीख ली है। तो अपना जो जियांग है वो बोलता है कि फोर्थ मास्टर जब तक ये चीज़ काम है वो करती है तो मुझे इसका यूज है वो करना चाहिए। और वो मनी मन सोचता है कि वाकई में यार ये जो लड़की है बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है अपने जो चेस्ट है उसकी साइज को लेकर के, और उसने मुझे 5000 एंगर पॉइंट है एक झटके के अंदर दे दिए, और इसने ये भी नहीं सोचा कि मैं इसे थ्रेटन वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। वाकई में ये जो लड़की है अपनी फिजिक्स को लेकर के बहुत ही ज़्यादा है ना क्यूरियस है, मुझे लगता है कि इस चीज़ का मैं और भी ज़्यादा फ़ायदा है वो उठा सकता हूँ। और उसके दिमाग में एक और ब्रिलियंट आइडिया आता है और बोलता है कि आखिरकार मुझे ये जो बेट है वो लेनी चाहिए और इस चीज़ का यूज है वो करना चाहिए। और हम देखते हैं कि अपना जो जियांग है एक डेविल फेस है वो बनाता है, बोलता है फोर्थ मास्टर, और ये डेविल फेस देख करके जो फोर्थ मास्टर है वो बोलती है कि क्या मैटर है भाई, अब तेरे को क्या प्रॉब्लम हो गई। तो हम देखते हैं कि वो उसकी और फोर्थ मास्टर की रंगोली करते हुए बोलता है कि ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपका जो चेस्ट है वो स्मॉल है, वैसे आपकी जो बट है वो भी फ्लैट है, फ्लैट। अब भाई ये बात सुनती है तो भाई जो फोर्थ मास्टर का एंगर पॉइंट होती है 10,000 एंगर पॉइंट देती है, और उसका पूरा जो चेहरा होता है वो शर्म के मारे लाल हो जाता है और गुस्से के मारे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो फाइनली फिर से अपने जो नई सूट होती है वो निकाल लेती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें वार्निंग है वो दी थी, लेकिन लगता है कि तुम्हें अपनी जो ज़िंदगी वो प्यारी नहीं है। वार्निंग रूलर मैग्निफिसेंट मतलब किसी प्रकार की जो टेक्निक होती है उसे यूज़ करने लगती है और बोलती है जियांग अब तुम यहाँ से भागने की सोचना ही मत, वहीं के वहीं रुक जाओ। और हम देखते हैं जियान वहाँ से भाग जाता है और बच करके निकल जाता है, और पीछे पीछे तो वो चल रही होती है और आगे आगे अपना जो जियान है वो भाग रहा होता है। और फोर्थ मास्टर पीछा करते हुए बोलती है कि तुम वहीं पे रुक जाओ, तुम कहाँ पे भाग रहे हो, तुम कहीं पर भी भाग जाओ, मैं तुम्हारा पीछा करूंगी, आखिरकार तुम कहाँ भाग गए। तभी हम देखते हैं कि जो थर्ड मास्टर होती है वो अंगुली का इशारा करा करके बता देती है कि जियान है उस तरफ भागा है। भाई धोखा हो गया यहाँ पे, तो एक मास्टर ने एक और धोखा दे दिया यहाँ पे। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है अगले दिन की ओर, जहाँ पे जो जियान है वो रहता है, और हम देखते हैं उसका जो मेन गेट होता है उस पर लात मार करके कोई आता है, और ये और कोई नहीं अपनी फोर्थ मास्टर होती है, और वो बोलती है कि खड़े हो जाओ, आखिरकार तुम कब तक घोड़े बेच करके यहाँ पे सोते रहोगे। और हम देखते हैं जो जियान है वो भी खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि फोर्थ मास्टर जो डोर होता है वो नॉक करने के लिए होता है, जो लात होती है जो किक होती है वो मारने के लिए नहीं। तो हम देखते हैं जो फोर्थ मास्टर होती है वो बाहर निकलते हुए बोलती है कि कल का जो टूर था यहाँ का वो 50% ये है वो लगभग हुआ था, तो जल्दी से बाहर आ जाओ, ड्रेसअप कर करके हमें फटाफट जो बाकी का टूर है वो कंप्लीट करना है। और हम देखते हैं जो जियान होता है वो भी ड्रेसअप करके आ जाता है और बोलता है रुको तो सही एक सेकंड। और वो मनी मन सोचता है कि यार ये जो लड़की कितनी ज़्यादा अनोइंग है, तुम बस रुको और देखो मैं आज तुम्हें और कितना ज़्यादा गुस्सा है वो दिलाता हूँ। और हम देखते हैं जो जियान है वो परेशान करने बोलता है कि फोर्थ मास्टर मुझे लगता है आप थोड़ी बहुत अपसेट हैं, क्योंकि कल मैंने बोल दिया था कि आपकी जो चेस्ट है वो स्मॉल है ना, यही बात है ना। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद में जो फोर्थ मास्टर है उसे गुस्सा आने लगता है, और वो हम देखते हैं वहाँ पे थर्ड मास्टर भी मौजूद होती है। तभी उनको शिकायत करते हुए फोर्थ मास्टर है वो बोलती है कि सिस्टर ये जो डिसिप्लिन है मेरी जो टीचिंग है उससे भी बियॉन्ड है वो जा चुका है। और हम देखते हैं कि वो 1000 जो एंगर पॉइंट है वो देती है। तो हम देखते हैं जो थर्ड मास्टर आकर के है ना फोर्थ मास्टर के सिर पर सहलाते हुए बोलती है कि यार तुम है ना पता नहीं क्या हमारा जो डिसिप्लिन है बहुत ज़्यादा यंग है, अगर एक छोटे से बच्चे के साथ ये आर्ग्यू करने का क्या ही मतलब। तो हम देखते हैं ये सुनने के बाद में अपना जियांग है वो बोलता है कि हाँ मैं तो बस एक छोटा सा बच्चा हूँ। फोर्थ मास्टर आप एक बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा हार्ड है वो रिएक्शन है वो कैसे दे सकती हैं। अब ये सुनने के बाद में जो फोर्थ मास्टर है उसे अंदर ही गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तुम और बच्चे आखिर का समय देखेगा कि कौन बच्चा है। और वो एक ईवल चेहरा बनाते बोलती है अच्छा तो तुम बच्चे हो ना, बस तुम इंतजार करो। और हम देखते हैं तभी जो थर्ड मास्टर है वो बोलती है एंगर क्या तुम भूल गई, जो प्रैक्टिस करते हैं लोग उन्हें हमेशा इम्पेशेंट है वो नहीं होना चाहिए और जल्दी से उन्हें गुस्सा है वो नहीं आना चाहिए। और हमारी जो बड़ी बहन ने तुम्हें कल एडवाइस दी थी उसे याद रखना चाहिए और अपने आप के ऊपर काबू वो रखना चाहिए। तो ये सुनने के बाद में जो फोर्थ मास्टर होती है वो बोलती है कि हाँ मैं समझ गई। तभी जो थर्ड मास्टर है वो बोलती है मेरे अच्छे डिसिप्लिन तुम्हें भी भूलना नहीं चाहिए कि जो तुम्हारे टीचर होते हैं उनके हमेशा रिस्पेक्ट है वो करो, क्या तुम मेरी बात है वो समझ गए। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद में अपना जियाना बहुत सा क्यूट सा चेहरा बनाता है और वो बोलता है कि हाँ टीचर मैं बिल्कुल समझ गया, आपकी बात तो मैं सुनने के साथ ही समझ गया। तो हम देखते हैं जो थर्ड मास्टर होती है ना अपने जियांग के पास आती है, उसके कंधे पे हाथ रखती है और बोलती है कि देखने से ऐसा लगता है जो फोर्थ मास्टर को टास्क दिया गया था अभी तक कंप्लीट है वो नहीं हुआ, तो मैं तुम्हारे लिए जो रास्ता है वो लीड करती हूँ और तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ ताकि तुम्हें जो सारी जगह उसे घुमा दिया जाए और हर चीज़ के बारे में बता दिया जाए। तो हम देखते हैं वो तीनों ही साथ साथ आगे चलने लगते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी भी जो जियान है वो फोर्थ मास्टर के मजे लेने के बारे में सोच रहा होता है, अंदर अंदर खुश होता है, और इधर जो है ना फोर्थ मास्टर होती है वो गुस्सा होती है, वो क्या बोले उसे समझ में नहीं आ रहा होता। फिर हम देखते हैं धीरे से जो
जियान है यहाँ पे फोर्थ मास्टर की कहानी बोलता है कि फोर्थ मास्टर आपको थर्ड मास्टर को देख करके ये सीखना चाहिए कि मास्टर है वो किस प्रकार से होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे पहली बार जो अपनी फोर्थ मास्टर वो टोंट मारते हुए बोलती है कि तुम्हारी इस बार कितनी ज़्यादा बुरी किस्मत है इस लाइफ के अंदर कि इस लाइफ के अंदर मैं तुम्हारी मास्टर है वो होने वाली हूँ। और हाँ, हम लोग साथ ही में चल रहे हैं तो मैं तुम्हें एक बात है वो बड़े ही अच्छे से समझा देना चाहती हूँ और तुम्हें रिमाइंडर वो करा देना चाहती हूँ कि कभी भी जो थर्ड सिस्टर है उसे प्रोवोक वो मत करना और इसका कारण तुम्हें पता है वो क्या है। और हम देखते हैं ये बोलकर ही वो रुक जाती है। तो अपना जो जियान है वो बोलता है कि इसका क्या रीज़न है, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ। तो हम देखते हैं कि जो फोर्थ मास्टर है वो भी एटीट्यूड के साथ बोलती है कि मैं अब आगे है ना वो नहीं बोलने वाली क्योंकि मैं तुमसे गुस्सा है वो हो चुकी हूँ। और हम देखते हैं कि भाई आधी बात बताने के कारण हर किसी गुस्सा आता है। तो यहाँ पे जो जियान है उसे पहली बार गुस्सा आता है और उसका भी एक जो एंगर पॉइंट होता है -1 है वो हो जाता है। तभी जो सिस्टम है उसका नोटिफिकेशन आ जाता है कि बधाई हो होस्ट को पहली बार गुस्सा है वो होने के लिए। इसलिए हम इस जो पहली बार आप गुस्सा हुए हैं तो इसे अपवाद के रूप में मान लेते हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर होस्ट को है ना बड़े ही केयरफुल है वो रहना होगा और कभी भी गुस्सा है वो नहीं करना होगा। तो ये सिस्टम की ओर से आपको नसीहत है वो दी जाती है। अब ये सुनने के बाद में यहाँ पे जो अपना होस्ट होता है यानी जियान होता है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है कि आखिरकार यार ये क्या कहना चाहता है। ये चाहता है कि मैं इस प्रकार से कल्टिवेशन करूँ कि मैं जो इमोशन है ज़्यादा गुस्सा करने वाले वो छोड़ दूँ। और हम देखते हैं कि इसी प्रकार से वो दोनों एक दूसरे को परेशान करते हुए चल रहे होते हैं और जो थर्ड मास्टर है आगे की ओर रास्ता है वो लीड कर रही होती है। और हम देखते हैं इसी प्रकार से ना काफ़ी जगह का टूर है थर्ड मास्टर है वो मिल करके करवा देती है और वो बोलती है हमें ना आज के लिए इतना ही जो टूर है वो करना चाहिए। मतलब ये जो एरिया काफ़ी बड़ा होता है, टूर कराते कराते ये सभी लोग है ना बोलते हैं कि ठीक है इतना काफ़ी है। और हम देखते हैं जो थर्ड मास्टर है उसे भूख लग जाती है, वो बोलती है कि मुझे भूख लगी है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे अपनी जो जियान है उसकी भी हालत है वो ख़राब होती है, लेकिन वो जहाँ पे आकर के रुके होते हैं वो फायर वर्क्स कोर्ट होता है। अब ये देख करके जो अपना जियान है वो बोलता है कि थर्ड मास्टर आखिर ये जो फायर वर्क्स कोर्ट है वो किस चीज़ का कोर्ट है, क्या यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह बनती है जो है ना आग जलाने का काम आती है। तो ये सुनने के बाद में जो थर्ड मास्टर है वो बोलती है कि ये ऐसा पैलेस है जहाँ पे जो जिंदा चीज़ें वो रहती है। और हम देखते हैं जो फोर्थ मास्टर होती है वो एक इविल चेहरा बनाते हुए बोलती है कि लगता है तुमने इस चीज़ को है ना नाम पढ़कर रियलाइज है वो नहीं किया, ये चीज़ किस जगह की है और किस काम की है। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ आखिर ये जो चीज़ है किस काम आती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना जो जियान होता है उसे कुछ समझ नहीं आता, बोलता है आखिर मैंने किस चीज़ को रियलाइज है वो नहीं किया। और हम देखते हैं फोर्थ मास्टर और थर्ड मास्टर उसे अंदर लेकर के आते हैं और जो फोर्थ मास्टर है वो बोलती है कि यहाँ पे अब तुम्हारा एग्जाम है वो होने वाला है। अब ये सुनने के बाद में जो जियांग है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है कि मेरा एग्जाम आखिर किस प्रकार का एग्जाम। तो यहाँ पे जो फोर्थ मास्टर है वो बोलती है कि तुम्हारा यहाँ पे कुकिंग का एग्जाम है वो होने वाला है। ये सुनने के बाद में जो जियांग है वो बोलता है कि आखिर जो 4 इमोर्टल लोग हैं उन्हें अभी भी खाने की जरूरत है, आखिर इतना हाई लेवल होने के बाद में उन्हें खाने की क्या जरूरत है। तो हम देखते हैं जो थर्ड ना मास्टर होती है वो बोलती है कि ओरिजिनली ये चीज़ हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, लेकिन हमें भी कभी कभी जो फूड है उसका एक्सपीरियंस है वो कर लेना चाहिए। और तभी जो थर्ड मास्टर है वो बोलती है कि आखिर जो तुम्हारी इतनी जो है ना कम लाइफ स्पेन है और इतना कम कल्टिवेशन है कि तुम है ना इसे समझ भी नहीं पाओगे और हम तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझा भी नहीं पाएंगे। तभी हम देखते हैं जो थर्ड मास्टर होती है वो बोलती है कि जो बिग सिस्टर है उन्हें ना वाइट फ्रूट के साथ चिकन पसंद है और जो सेकंड सिस्टर है उन्हें पटेटो के साथ जो चिकन है वो पसंद है और जो मैं हूँ मुझे है ना सोल्ट के साथ चिकन है वो पसंद है और जो फोर्थ सिस्टर है उन्हें स्पाइसी चिकन है वो पसंद है। मतलब चारों की अलग अलग पसंद होती है, वो चारों ही ना पसंद है यहाँ पे बता दी जाती है। मतलब ये खाने का आइटम है जो अपने जियांग उसे बनाना है। तो जो फोर्थ मास्टर है वो बोलती है कि पहले जो थर्ड सिस्टर है वो हमारे लिए खाना है वो बनाया करती थी, लेकिन अब उन्होंने फोकस है वो कर लिया ब्रेक थ्रू करने के लिए। तो इस प्रकार की जो चीज़ें वो फ्यूचर के अंदर तुम्हें हैंड ओवर कर दी जाएगी। और हम देखते हैं कि जो जियान ये बात सुनने के बाद में थोड़ा हेजिटेट वो कर होता है और वो बोलता है कि तुम सभी जनों को है ना चिकन है इतना ही ज़्यादा पसंद है क्या। तो हम देखते हैं जो थर्ड मास्टर होती है एक जो चिकन होता है उसे निकालती है और जो चिकन होता है वो सोचता है लगता है आज मेरा नंबर आ ही गया। और हम देखते हैं कि यहाँ पे थर्ड मास्टर जो फोर्थ मास्टर है उसके मुंह में पानी है वो आ रहा होता है और उस चिकन को निकाल करके जियान को देते हुए बोलती है कि अब तुम इस प्रकार से पिटेंट है वो मत करो कि तुम बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो, तुम्हें बस अब खाने का टाइम हो ही रहा है तो जाओ जा करके इसे बनाओ। और हम देखते हैं कि वो चिकन है वो भी इस प्रकार से घूर घूर करके जियान को देख रहा होता है जैसे कि वो उसे नीचे नजर देख रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मेरे जैसे चिकन को, यानी वो अपने आप को फोनिक्स समझ रहा होता है कि मेरे जैसे फोनिक्स को हाथ लगाओ और मेरी जो डिश है वो बना सको। तो हम देखते हैं यहाँ पे अपना लुक है वो चेंज कर लेता है जियान और बड़ा ही डेव लुक देता है और बोलता है अच्छा अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मैं इस चीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ। तो ये सुनने के बाद में जो थर्ड मास्टर होती है वो बोलती है कि चलो हम लोग उम्मीद करते हैं। और जो फोर्थ मास्टर है वो बोलती है कि अगर जो खाना है वो डिलीशियस नहीं हुआ तो तुम ये देखना कि मैं तुमसे किस प्रकार से डील है वो करती हूँ और तुम इस बात को याद है वो रखना। तो हम देखते हैं जो जियान है वो बोलता है कि बस तुम यहीं पे रुको, मैं अभी यूं गया और यूं जाकर ये खाना है वो बना करके लाया। अब ये बात सुनने के बाद में जो मुर्गा होता है वो भी सोचता है अरे यार ये बंदा तो स्किलफुल लगता है आज तो मेरी शामत आ ही गई। और हम देखते हैं यहाँ पे जो जियान है वो उस मुर्गे के कान में वो बोलता है कि तुम्हारी जितनी ज़्यादा जल्दी मौत आ जाएगी उतनी ज़्यादा जल्दी तुम रिकार्नेशन है वो कर जाओगे और मैं तुम्हारे लिए ये विश है वो करता हूँ कि तुम ये जो
एनिमल की सर्कल है उससे बाहर हो जाओ और अगली बार किसी इंसान के रूप के अंदर रिंकारनेशन है वो हो जाओ। और मैं इसी उम्मीद के साथ तुम्हारी आज है वो सेक्रीफाइस है वो दूंगा ताकि तुम एक नया रिकारनेशन है वो कर पाओ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली जो तुम्हारी योनि होगी वो किसी इंसान की या फिर इस एनिमल्स की जो सर्किल है उससे तुम्हें छुटकारा है वो मिल ही जाए। और हमें अगले पल दिखाया जाता है कि आज जो ये मुर्गा है उसका तो काम यहाँ पे तमाम है वो होने वाला है। इसी के साथ ये जो एपिसोड था वो ख़त्म हो जाता है। अब है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर बैकअप चैनल दिया गया है उसे सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और दिल में जो बात आ रही है उसे लिख दिया करो यार। लिखने के लिए कमेंट सेक्शन दिया गया होता है और ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, कमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी है, उसे ज़रूर लिखा करो। तो इसी के साथ इस एपिसोड को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो जाने से पहले बाय बाय।